लोगों का स्वागत है लास्ट पार्ट में, जहाँ पे कि हम सोलापुर से बैंगलोर जा रहे हैं। इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेस थे, काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ थी, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। जो हमने मिस्टेक्स करी, जो हमने प्रॉब्लम फेस आप ना करें, तो इसलिए ही हम लोग इसको थोड़ा इन डेप्थ हम लोग डिस्कस करेंगे इस वाले पार्ट को। सबसे पहले रास्ता देख लेते हैं कौन सा लेना है। तो हुबली वाला रास्ता आप लोग ले सकते हैं, बट वो थोड़ा 100 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा टाइम भी लग रहा था। तो हम लोगों ने बीच वाला रास्ता लिया, जो कि हमारा होसापेट होते हुए आया। हमने और कोई रास्ता नहीं लिया। रात हो गई थी सोलापुर में, लास्ट टाइम आपको याद होगा हम लोग काफ़ी लेट पहुँचे। तो हम लोगों ने फाइनली डिस्कस किया कि इट्स बेटर कि हम लोग विजयपुरा जाते हैं, सिर्फ 100 किलोमीटर्स दूर है। अराउंड 1.5 आवर्स में हमारा कवर हो रहा था। हमें ये लगा कि इट्स बेटर कि हम लोग विजयपुरा जाके रुकें, विजयपुरा में कुछ खा लें और फिर उसके बाद हम लोग आगे निकलें। तो सीएनजी हमारी फुल थी सोलापुर में। हम नेक्स्ट विजयपुरा पहुंचते हैं और काफ़ी जल्दी विजयपुरा पहुंच जाते हैं। विजयपुरा को देखते हैं, विजयपुरा भी पूरा बंद था रात को, सारी दुकानें बंद थी, खाने पीने का ज़्यादा ऑप्शन नहीं था। बट फिर भी हमें कुछ मिलता है थोड़ा बहुत, तो हम कुछ खा लेते हैं। हम लोग आगे निकलते हैं। हमारे से यहाँ पे एक मिस्टेक हो जाती है कि हम लोग यहाँ पे सीएनजी नहीं भरवाते, जो कि हमें फुल करवानी चाहिए थी। बीच में और कोई भी पंप नहीं था। इवन सीएनजी ख़त्म भी हो जाती है कार की। 40 किलोमीटर होसापेट से पहले गाड़ी पेट्रोल पे चलती है और आप लोगों को कोशिश करनी है कि कार वापस पेट्रोल पे ना आए। और अगर आप पेट्रोल पे चला रहे हैं तो काफ़ी दूर तक, लंबे तक आप लोग पेट्रोल ही चलाएं। रीज़न कि जैसे आप स्विच करते हैं सीएनजी से पेट्रोल में, तो गाड़ी का माइलेज बिल्कुल ही गिर जाता है और गाड़ी बहुत बहुत कम माइलेज देती है। तो रास्ते में 1-2 पंप्स थे, बट उनका सेम प्रॉब्लम था कि फिक्स टाइम पे आती है, जल्दी ख़त्म हो जाती है और आप लोगों को यहाँ नहीं मिलेगी, आप लोग उधर जाइए। तो एक्स्ट्रा किलोमीटर्स नहीं चलने हैं, किसी और गांव में या किसी और जगह पे नहीं जाना है। और रात का भी टाइम था, तो हमें यही लगा इट्स बेटर कि हम लोग होसापेट डायरेक्ट जाएँ। होसापेट में हमें सीएनजी मिल जाती है और बट सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि लोग उसमें बीच में नहीं रोकते हैं सीएनजी। आप लोगों को फुल ही करानी पड़ेगी। आई नो काफ़ी लोग फुल ही कराते हैं, बट मुझे लगता है कि थोड़ा सा खाली रह जाए। तो हम लोग होसापेट पहुँचते हैं और वहाँ पे हम लोग सीएनजी फुल कराते हैं। कुछ टाइम तक पेट्रोल पे चल गई थी गाड़ी, थोड़ा कार को रेस्ट दे देते हैं। उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं, जो कि हमारा रास्ता रहता है होसापेट से तुमकुरू। 255 किलोमीटर बिल्कुल सही किलोमीटर्स हैं, जिसमें कि गाड़ी ज़्यादातर ख़त्म होती है। और तुमकुरू पहुँचते हैं, वहाँ पर हम लोग एक और बार कार फुल करा लेते हैं। इट्स बेटर कि बैंगलोर में घुसने से पहले हम लोग फुल करा लें, क्योंकि बैंगलोर में भी हमें काफ़ी टाइम लगने वाला था। और बैंगलोर में हमें बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे, इसलिए हम लोग सेंटर में नहीं गए, हमें इलेक्ट्रॉनिक सिटी जाना था। तो हम लोग नाइस रोड यूज़ करते हैं। अभी 2 और टोल एक्स्ट्रा लग गए, क्योंकि नाइस रोड का सबसे ज़्यादा टोल है। अराउंड 250 रुपीज़ है, 250 या 260 रुपीज़ उसका टोल है। तो हम लोग आगे जाते हैं और इलेक्ट्रॉनिक सिटी पहुँचते हैं। हमें काफ़ी टाइम लग जाता है। हम लोग विजयपुरा जब देखा था, तो हमने यही डिसीज़न लिया था इट्स बेटर कि हम लोग रास्ते में ना रुकें, कहीं भी होटल वगैरह में ना रुके। हमने ड्राइवर दोबारा चेंज कर लिया, कार को थोड़ा रेस्ट दे दिया। और पीछे काफ़ी जगह थी, तो जो अब तक ड्राइव कर रहा था वो पीछे जाके सो सकता था। तो उसके बाद हम लोग रात भर चलते रहे और अराउंड 4 बजे निकले थे विजयपुरा से। तो रात भर चलते रहे, उसके बाद हमने पूरा ये ट्रिप ली और फिर फाइनली हम लोग बैंगलोर पहुँच गए। तो ये वाला डिस्टेंस है जिसमें कि आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है कि आप लोगों को विजयपुरा पे ज़रूर भरानी है। सोलापुर से विजयपुरा 100 किलोमीटर्स, फिर आपका 200 किलोमीटर रहेगा, तो आप लोगों की सीएनजी जो है वो ख़त्म नहीं होएगी। हमने यही गलती की कि यहाँ पे नहीं भरवाई। तो उसके बाद हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कितना हमारा टोटल कॉस्ट आया अब तक। हम लोगों ने सबसे पहले सोलापुर में भरवाई थी, जो कि हम लोग लास्ट वीडियो में ही कैलकुलेट कर चुके हैं, तो हम लोग उसको रिकैलकुलेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है विजयपुरा, जहाँ पे कि हमने नहीं भराई। नेक्स्ट आया हमारा होसापेट, जहाँ पे कि हमने सीएनजी भरवाई और हमारी जो सीएनजी है वो हमें पड़ी 748 रुपीज़ की। नेक्स्ट हमारा आता है तुमकुरू, जहाँ पे हमें सीएनजी पड़ी 720 रुपीज़। और जो इसका एस्टिमेशन है कॉस्ट का, वो हमारा अराउंड आ जाता है 1500 रुपीज़, यानी कि हमारे 1470 रुपीज़ टोटल लग चुके हैं अब तक सीएनजी में, सिर्फ बैंगलोर जाने के लिए फ्रॉम सोलापुर। तो फाइनली हम लोग पूरे ट्रिप की बात कर लेते हैं। रोड्स वर अमेजिंग, सारी की सारी रोड ज़्यादातर ठीक थी, किसी में भी हमें इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं आया। दिल्ली टू जयपुर बिल्कुल साफ़ था, बिल्कुल क्लीन था।
जयपुर के बाद थोड़े बहुत कट्स थे, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था। रीज़न सबको पता है कि वो अभी बन रहा है और उसमें भी जो नीचे की सड़कें हैं वो बहुत प्रॉपरली मेंटेन्ड है, आपको कहीं भी इशू नहीं आएगा और इंदौर तक फिर आप स्मूथली आ जाएंगे। अगर आप लोगों को इंदौर आना है, नहीं तो आप रतलाम जा सकते हैं। उसके बाद सोलापुर का रास्ता है जहाँ पे कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बीच में 1-2 बार पुलिस ने चेक किया एंड एवरीथिंग, बट दे वर सो नाइस एंड आई थिंक दे वर सो सपोर्टिव ऑल्सो। हमें कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हमने उनसे ही क्लियर कर लिए थे, तो हमारे लिए ईजी भी रहा। आगे है सोलापुर से बैंगलोर का रास्ता। थोड़े बहुत इश्यूज़ आए बट आई डोंट थिंक वो इतने मेजर इश्यूज़ थे, थोड़े बहुत आते भी हैं। और सीएनजी में थोड़ा सा प्रॉब्लम था सोलापुर के आगे, रीज़न कि आप लोग कॉल करके नहीं पूछ सकते। बाकी टाइम आप लोग कॉल करके उनसे पूछ सकते हैं। पीपल वर वेरी नाइस, इजीली वो आपको बता देते हैं कि हाँ जी इतना सीएनजी है या फिर सीएनजी का प्रेशर इतना है तो आप लोग आ सकते हैं या नहीं आ सकते। बट सोलापुर के आगे हमें थोड़ा प्रॉब्लम आया जहाँ पे कि लोग बता नहीं पा रहे थे कि सीएनजी अवेलेबल है अभी या नहीं। उन्होंने कहा कि आप लोग जाके ही देख सकते हैं और नंबर्स भी प्रॉपरली अवेलेबल नहीं थे। तो हमारा जो टोटल अब तक खर्चा आया है, टोटल हमारा जो एस्टिमेशन बैठा है वो हम लोग देख लेते हैं, जो कि हमारा सीएनजी का बैठा है 6,620 रुपीज़। टोटल अराउंड 3,500 के टोल लगे हैं, जिसमें से मैंने नाइस रोड का टोल हटा दिया है और जो मेरा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक सिटी वाला टोल है वो मैंने हटा दिया है। 300 रुपीज़ और 100 लगा होगा। तो हमारा जो टोटल आता है इंक्लूडिंग टोल एंड इंक्लूडिंग और सीएनजी, इट विल बी अराउंड 10,000। और 10,000 में अगर एक कार विद 3 or 4 पीपल दिल्ली से बैंगलोर जा रही है तो आई थिंक इट्स वेरी चीप। तो ये था लास्ट पार्ट ऑफ दिल्ली टू बैंगलोर जर्नी। और हम लोग कहाँ रुके मैंने ये इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम लोग इंदौर में भी किसी के घर में ही रुके थे और हम लोग सोलापुर में भी ऐसा ही था कि हम लोग रुके नहीं और विजयपुरा में भी यही हुआ कि हम लोग रुके ही नहीं। हम लोगों ने सिर्फ खाना खाया और वो आपका अपने अपने ऊपर होता है। काफ़ी जगहों पे सोलापुर के बाद और विजयपुरा के बाद जगह नहीं थी खाने की, कई किलोमीटर, बहुत किलोमीटर तक। तो आप लोगों को कोशिश करनी है कि आप लोग अपना पानी खुद कैरी करें। अपनी कार में आपके पास थोड़ा बहुत खाना होना चाहिए अगर आपको ज़रूरत पड़ती है। और जहाँ से खाना स्टार्ट हो जाता है, जैसे कि होसापेट जो है उसके आगे आप लोगों को रेस्टोरेंट्स मिलते हैं या फिर कुछ मिलते हैं, तो आप लोगों को कोशिश करनी है कि आप लोग वहीं से खा लें। रीज़न बीइंग कि फिर दोबारा से जो नेक्स्ट सिटीज़ हैं वो काफ़ी दूर हैं। तो आई थिंक दैट वाज ऑल। हम लोग दिल्ली टू बैंगलोर पहुँच गए और यहाँ पे हमारी जर्नी एंड